बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने डायनासॉर्स के बारे में तो ज़रूर सुना हुआ होगा, और अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो मुझे यकीन है कि आपने इनको ज़रूर देखा हुआ होगा। डायनासॉर जो थे ये दुनिया के बहुत बड़े जानवर थे, और ये ज़मीन के ऊपर इंसानों से पहले मौजूद थे। डायनासॉर्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये काफ़ी नुकसानदा जानवर थे, और अगर आज भी कोई डायनासॉर इस दुनिया के ऊपर आ जाएं तो इस दुनिया को तबाह करने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। मैं हूं मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं HF इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो डायनासॉर पे होना जा रही है, जो कि बहुत ही माइस्टीरियस किस्म के एनिमल थे। लफ्ज़ डायनासॉर जो है ये दो ग्रीक लफ्ज़ों से बना हुआ है। एक होता है जी लफ्ज़ डिनोस, इसका मतलब है टेरिबल, और सौरस का मतलब लिजर्ड। डायनासॉर का यानी अगर पूरा नाम कहा जाए तो इसे टेरिबल लिजर्ड का भी नाम दिया जाता था, और इसका लफ्ज़ डायनासॉर जो है ये इन दो यूनानी अल्फाज से बना हुआ था। अगर इनकी ओरिजिन की बात करें तो कोई एग्जैक्ट ओरिजिन डायनासॉर्स की मालूम नहीं है, लेकिन कहते हैं आज से 243 मिलियन ईयर्स पहले ये साउथ अमेरिका के अंदर ओरिजिनेट हुए। अब अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लिहाज से इनकी ओरिजिन की बात की जाए तो डायनासॉर जो हैं ये ट्राइजेक पीरियड के मिडल में ओरिजिनेट हुए। जुरासिक के शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए, और क्रीटेशियस पीरियड में ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके थे। डायनासॉर ने तकरीबन 135 मिलियन ईयर्स ज़मीन के ऊपर हुक्मरानी की, और ये भी कहा जाता है कि डायनासॉर जो थे ज़मीन के बादशाह थे। किसी जानवर की इनके आगे जुर्रत नहीं होती थी कि इनका मुकाबला कर सके। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस तरह के ताकतवर जानवर दुनिया से बिल्कुल ही ख़त्म हो गए? इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा। अगर इनकी इकसाम की बात की जाए तो डायनासॉर दो किस्म के थे। ऐसे डायनासॉर जो हवा में उड़ सकते थे उनको एवियन डायनासॉर्स का नाम दिया जाता था, और ऐसे जो हवा में नहीं उड़ सकते थे बल्कि ज़मीन के ऊपर दौड़ते और चलते थे उनको नॉन एवियन डायनासॉर्स का नाम दिया जाता था। कहते हैं जो मौजूदा परिंदे हैं ये एवियन डायनासॉर की ही किस्म है, और एवियन डायनासॉर के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियों से ये परिंदे पैदा हुए, क्योंकि परिंदों से मिलता जुलता एक डायनासॉर जिसका नाम आर्चियोटेरिक्स था वो उसका फोसल दरियाफ्त कर लिया गया है, और उसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल परिंदे जैसी है। उसके पर भी हैं, चोंच भी है, लेकिन उसके मुंह के अंदर दांत हैं। अगर इनकी स्पीशीज़ की बात की जाए तो उस टाइम के अंदर तकरीबन नॉन एवियन डायनासॉर्स की 700 स्पीशीज़ मौजूद थी। इसके अलावा एवियन डायनासॉर्स की भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद थी। अगर हम इनके वज़न की बात करें तो इनका वज़न 5000 किलोग्राम से लेकर 7000 किलोग्राम तक होता था, और बाज़ जो है उनका वज़न इससे भी क्या हो जाता था, ज़्यादा हो जाता था। अगर इनकी लेंथ की बात की जाए तो इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। छोटे डायनासॉर भी हुआ करते थे जिनकी लेंथ मैक्सिमम 30 फुट से 40 फुट हुआ करती थी, लेकिन ऐसे भी डायनासॉर थे जिनकी लेंथ जो है 140 या 150 फुट तक भी हो सकती थी। अगर इनकी साख्त की बात करें तो इनकी साख्त जो थी काफ़ी कम्प्लेक्स थी। इनका साख्त के अंदर इनका हेड होता था, नेक थी, ट्रंक थी, टेल थी, इसके अलावा लेग्स थी। अगर टांगों की बात की जाए तो इसमें डायनासॉर की दो वैरायटीज़ मिलती थी। एक वैरायटी के अंदर 2 टांगें हुआ करती थी, और दूसरी वैरायटी के अंदर 4 टांगें हुआ करती थी। अगर इनके खुराक की बात की जाए तो डायनासॉर में मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ मिलती थी। वैसे तो ये कहा जाता है कि सारे डायनासॉर गोश्त खाते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायनासॉर इस लिहाज से 3 इकसाम में डिवाइड किए जाते हैं। एक ऐसे डायनासॉर थे जो सिर्फ गोश्त खाते थे यानी दूसरे जानवरों का शिकार करते थे। दूसरा ऐसे डायनासॉर थे जो सिर्फ पौधे खाते थे यानी फ्रूट्स वगैरह खाते थे, और ये जो डायनासॉर थे ये नुकसानदा नहीं थे। तीसरी किस्म की जो डायनासॉर थे
वो ऐसे डायनासोर थे जो पौधे भी खाते थे और गोश्त भी खाते थे। अगर इनके खुराक की मिकदार की बात की जाए तो एक डायनासोर एक वक्त में तकरीबन 20 किलोग्राम तक खुराक खाता था। अब डायनासोर जब इस ज़मीन पर रह रहे थे तो इंसान तो मौजूद था ही नहीं, क्योंकि इंसान जो है ज़मीन पर तकरीबन 6 से 7 हज़ार साल पहले ज़मीन पर आया है, जबकि डायनासोर जो है बहुत पहले मौजूद थे। तो डायनासोर के साथ दूसरी किस्म के जो जानदार रहते थे, इनमें कौन कौन से जानदार शामिल थे? मगरमच्छ हो गया, शार्क्स हो गई, लुबस्टर हो गया, सांप हो गए। इसके अलावा और भी काफ़ी तरह के जानदार इसके साथ रहते थे। अगर डायनासोर की हम हैबिटेट की बात करें कि डायनासोर कहाँ रहते थे, तो ये ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते थे। जैसा कि ये जंगलों में पाए जाते थे, कुछ जो थे वो सहरा में रहते थे, कुछ जो है वो पुराने दरियाओं के किनारों पर रहते थे, कुछ नदियों के करीब रहते थे, कुछ जो है वो घास के मैदानों में रहते थे। यानी इनकी हैबिटेट भी मुख्तलिफ थी। अगर इनके लाइफ स्पेन की बात करें कि एक डायनासोर कितने अरसे तक ज़िंदा रह सकता था, तो तकरीबन 50 से 100 साल जो है एक डायनासोर की उम्र हुआ करती थी। और डायनासोर जो हैं ये बहुत बड़े रिप्टाइल्स हैं। इनका ताल्लुक क्लास रिप्टेलिया से है, जिससे और भी कई तरह के जानदार बिलोंग करते हैं, जैसा कि छिपकली हो गई, मगरमच्छ हो गए। कहते हैं डायनासोर का सबसे करीबी ताल्लुक़ रखने वाला जानदार जो इस वक्त दुनिया के ऊपर मौजूद है वो मगरमच्छ है। अब हमारा सवाल आता है कि इतने बड़े जानवर और इस दुनिया से बिल्कुल ही नापैद हो गए, इसकी वजह क्या थी? इसकी 2 वजूहात बताई जाती हैं। पहली वजह यह है, कहते हैं कि ज़मीन के साथ एस्टेरॉइड ने टक्कर खाई, यानी सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाला चट्टान का एक टुकड़ा होता है, उसको एस्टेरॉइड कहा जाता है। वो अचानक से ज़मीन से टकरा गया, जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर बहुत सारी गैसेस पैदा हो गई और ज़मीन का माहौल एकदम से चेंज हो गया, जो कि डायनासोर के लिए बेअरेबल नहीं था। यानी डायनासोर उसको बर्दाश्त ना कर सके और माहौल में तब्दीली की वजह से वो सारे के सारे इस दुनिया से ख़त्म हो गए। दूसरा ये बताया जाता है कि ज़मीन के ऊपर बेहद वुल्केनिक एक्टिविटी बढ़ गई, यानी ज़मीन में लावा पैदा हो गया, जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर ऐसी गैसें पैदा हुई जिससे एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो गया और इस एनवायरनमेंट को डायनासोर बर्दाश्त ना कर सके और इस दुनिया से नापैद हो चुके। वैसे डायनासोर ने इस दुनिया के ऊपर राज किया है और डायनासोर में को किंग ऑफ अर्थ का भी नाम दिया जाता है। डायनासोर की कई किस्म हैं, लेकिन इसमें एक ऐसी किस्म भी है जिसका नाम था टेरानोसोरस रेक्स। इसको किंग ऑफ डायनासोर का नाम दिया जाता था क्योंकि इसका साइज़ और जिसामत बहुत बड़ी थी और ये एक टेरिबल किस्म का डायनासोर था। तो ये एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी जो मैंने डायनासोर के ऊपर बनाई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।